हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेक द लाइफ ब्राइट। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में क्लास 10th एक्सरसाइज 3E से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 43 एंड 44 देखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। दिया गया है 2 ईयर अगो अ मैन वाज 5 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। यहाँ पर जो कंडीशन दिया गया है वो प्रेजेंट एज से 2 साल पहले का है, ठीक है। और यहाँ पर दिया गया है कि 2 साल पहले जो है वो मैन का एज उसके बेटे के एज का 5 टाइम्स है। और उसके बाद जो दूसरा कंडीशन है उसमें दिया गया 2 ईयर्स लेटर हिज एज विल बी 8 मोर देन 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन। कहने का मतलब ये है कि प्रेजेंट से 2 साल बाद, प्रेजेंट एज से 2 साल बाद जो मैन का एज है वो बेटे के एज का 3 टाइम्स से 8 ज़्यादा है। मतलब अगर बेटे का एज 8 साल है तो उस फादर का एज उसके 3 टाइम्स से 8 ज़्यादा, मतलब 8 का 3 टाइम्स हो गया 24 और उसमें फिर से 8 ऐड कर दो तो 32 ईयर हो जाएगा। तो ये कंडीशंस यहाँ पर दिया गया। अब ये जो मैं नंबर लिखा उसी को आप वेरिएबल्स में रिप्रेजेंट कर दो। ओके, तो देखिए मैं इसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मैं पहले मान लेता हूँ प्रेजेंट एज। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ मैन इज इक्वल टू x ईयर्स, ठीक है। ये तो हमारा हो गया प्रेजेंट एज ऑफ मैन एंड द प्रेजेंट एज ऑफ सन इज इक्वल टू y ईयर्स। ये तो हमारा हो गया प्रेजेंट एज, ओके। लेकिन यहाँ पर 2 ईयर्स अगो की बात कर रहा है तो हम यहाँ से लिखेंगे 2 ईयर्स अगो मैन एज। अच्छा, एक चीज़ आप बता सकते हैं खुद से कि अगर अभी आपका एट प्रेजेंट आप 10 साल के हैं तो 2 साल पहले आप कितने के होंगे? तो 10 - 2 इट मीन्स 8 के होंगे। अगर ये मैन का एज x ईयर प्रेजेंट है तो 2 साल पहले इसका क्या हो जाएगा? x - 2 ईयर। और इसी तरीके से सन का भी एज तो 2 साल घट जाएगा ना। एंड 2 ईयर अगो सन एज, ओके। तो मैं यहाँ से सन एज क्या लिख दूँ? y - 2 ईयर्स, ओके। तो अब देखिए, तो ये दोनों के बीच में एक कंडीशंस हमारे पास गिवन है। क्या कंडीशंस हैं? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 2 ईयर अगो अ मैन वाज 5 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। तो आप देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस अगर देखा जाए तो यहाँ पे मैन का जो एज है, मैन का एज कितना है? x - 2 और ये जो है y - 2 सन का। अच्छा, इक्वेशन हमें रेडी करना है तो इक्वल तो करना होगा। और ये दोनों में रिलेशन क्या है? तो ये जो मैन है वो इसके 5 टाइम्स हैं, इसके क्या है? वो 5 टाइम्स हैं। तो ये अगर 5 टाइम्स है तो अगर हम इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दें, अगर ये मान लो कि आपके फादर 50 के हैं और आप 10 के हो तो ये तो कह सकते हैं ना कि योर फादर इज़ 5 टाइम्स एज योर एज, ठीक है। तो आपके फादर 5 गुना आपके एज के हैं। तो आप दोनों बराबर कब हो सकते हैं? जब 5 से आपके एज में मल्टीप्लाई किया जाए। इट मीन्स ये सन का एज है तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये इक्वेशन रेडी हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं तो x - 2 इज इक्वल टू 5y - 10। यहाँ से अगर इसको सॉल्व करें तो x - 5y इज इक्वल टू ये -10 और +2, ये यहाँ से माइनस है उस साइड जाएगा तो प्लस। अब देखिए तो x - 5y इज इक्वल टू -8, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ओके। अब इसको आगे की ओर बढ़ाते हैं। अब दूसरा जो इक्वेशन है वो दूसरा इक्वेशन हमारा 2 ईयर लेटर का था, ठीक है ना, 2 साल बाद का। तो 2 ईयर्स लेटर मैन का एज 2 साल बाद कितना हो जाएगा? तो 2 साल बाद x + 2 ईयर हो जाएगा, ओके। और अगर मैन का एज x + 2 होगा तो सन का भी एज क्या हो जाएगा? 2 ईयर लेटर सन एज कितना हो जाएगा? सन एज इज इक्वल टू y + 2, ओके। यहाँ तक हो गया। लेकिन अब ये दोनों में एक रिलेशन है, वो रिलेशंस को आपको समझना पड़ेगा। ये दोनों में ये कहा गया है, देखिए आप सिंपल सा ये दोनों को पहले लिख लीजिए, x + 2 और इधर हमारा हो जाएगा y + 2। अब ये कहा जा रहा है कि इसके 3 टाइम्स से भी ये 8 ज़्यादा है। अगर हम इसमें 3 टाइम्स कर दें, ये सन का एज था, अगर 3 टाइम्स अगर इसका किए, अभी भी ये क्या है? 8 ईयर
ज़्यादा है तो आप 8 अगर इधर हम प्लस कर देंगे तो इक्वल हो जाएगा। जैसे कि आप इस तरीके से समझ लो कि 38 आपके पिताजी का उम्र है और आप 10 के हो, तो आपके 3 टाइम्स से 8 ज़्यादा। तो आप अगर 10 के हो और वो 38 के हैं तो आपके एज का 3 टाइम्स करेंगे तो 30 और प्लस फिर 8 करेंगे ना, तो उसी तरीके से ये रिलेशन स्टेबलाइज हो रहा है। ठीक है, तो ये x प्लस 2 इज इक्वल टू 3y प्लस 6 प्लस ये 8 हो जाएगा। और यहाँ से अगर इसको मैं सॉल्व करूँ तो x प्लस 2 ये माइनस 3y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ये 2 को मैं उधर ले जाऊँ तो x माइनस 3y, सॉरी दिखा नहीं होगा आपको, 1 मिनट मैं फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ ना। देखिए x प्लस 2 ये 3y को मैं इधर लाया और ये 14 हो गया। ओके, तो x माइनस 3y इज इक्वल टू ये 2 उधर जाएगा तो 14, मतलब राइट साइड जाएगा तो 14 माइनस 2 इज इक्वल टू 12। ये हमारा सेकेंड इक्वेशंस हो गया। अब ये दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हम प्रेजेंट एज दोनों का फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहला इक्वेशन हमारे पास क्या था, x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 8 और दूसरा x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकेंड इक्वेशन। आपके पास डिफरेंट मेथड है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। मैं जो मेथड यूज़ कर रहा हूँ एलिमिनेशंस मेथड यूज़ कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ से इसको एलिमिनेट करता हूँ, x को एलिमिनेट करता हूँ, ये माइनस ये प्लस और ये माइनस। ओके, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ये दोनों को अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये माइनस 2y इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, माइनस 20। तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 10। ओके, अब देखिए तो इधर ही मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ। अगर यहाँ पर मैं पुट करूँ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, आप इस तरीके से लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 में आप पुट कर देंगे तो 1 हमारा इक्वेशन क्या है, x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 8। तो सॉरी x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 8, तो x माइनस 5 और y की जगह पे 10 आप पुट कर दें इज इक्वल टू माइनस 8, तो x इज इक्वल टू माइनस 8 प्लस 50। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा 42। इट मीन्स कि फादर का एज 42 और सन का एज हमारा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो ये पहला आपका जो इक्वेशन था, पहला जो क्वेश्चन था उसका आंसर हो गया। आप लास्ट में स्टेटमेंट में लिख देंगे कि फादर एज विल बी 42, प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज इक्वल टू 42 एंड प्रेजेंट एज ऑफ सन इज 10। ओके, तो इसे हटाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है 44। इफ ट्वाइस द सन्स एज इज इन ईयर इज एडेड टू फादर एज द सम इज 70। मतलब यहाँ दिया गया है कि सन एज का ट्वाइस, मतलब कि जो भी दिया गया हो एज उसका डबल कर दें और उसको ऐड करें फादर के एज में, तो दोनों को ऐड करने पर कितना आ रहा है, रिजल्टेंट 70। बट इफ द ट्वाइस द फादर एज इज एडेड टू सन एज, लेकिन अगर फादर का एज को डबल करके सन का एज में ऐड किया जाए तो वो सम हमारे पास कितना आ रहा है, 95। तो हमें एज ऑफ फादर एंड सन फाइंड आउट करना है। तो मैं मान लेता हूँ लेट फादर एज इज इक्वल टू एक्स ईयर, या फिर आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं लेट प्रेजेंट एज ऑफ फादर। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख दिया। और सन्स एज क्या हो जाएगा, सन्स एज इक्वल टू वाई ईयर। ओके, अब देखिए तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस आप बना सकते हैं। क्या है, तो पहला स्टेटमेंट है इफ ट्वाइस द सन एज, ट्वाइस द सन एज, सन का एज वाई है तो इसका ट्वाइस क्या हो जाएगा, 2y इज एडेड टू द फादर एज, और फादर का एज क्या है, x। ये रिजल्टेंट क्या दे रहा है, द सम इज 70। तो ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हमारा हो जाएगा बट इफ द ट्वाइस द फादर एज, फादर का एज का डबल मतलब 2x प्लस और इसको ऐड किया जा रहा है सन के एज में, तो रिजल्टेंट कितना है, 95। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है। देखिए अब इसी को अरेंज हमें करना है। एक चीज़ आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि, अच्छा मैं इसको पहले अरेंज करके लिख दे रहा हूँ, x प्लस 2y इज इक्वल टू, x प्लस 2y इज इक्वल टू 70 और दूसरा है हमारा y प्लस 2x इज इक्वल टू 95। और ये कुछ आप इस टाइप, अरे मैं उल्टा लिख दिया ये, चलो मैं इसको काट दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे ही लिख दे रहा हूँ 2x प्लस y इज इक्वल टू 95। ओके,
अब तो क्लियर है। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन था, ये सेकंड इक्वेशन। हालांकि ये बहुत नॉर्मली सॉल्व हो जाएगा। वैसे आप देख रहे हैं कि ये एक्सचेंज है, एक्स और वाई का वैल्यू एक्सचेंज है, ठीक है। आप इस टाइप का क्वेश्चंस आप सिंपल वाले जो एक्सरसाइज इससे पहले वाला था उसमें भी सॉल्व किए हैं। वैसे अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं ये इक्वेशन को, तो ये हमारा हो जाएगा 2x + 4y, 2x + 4y इज इक्वल टू 140, ठीक है। इसको मैं थर्ड मान लेता हूँ और ये दोनों को सॉल्व कर देता हूँ। ओके, आप किसी में से भी किसी को भी सब्ट्रैक्ट करिए, सब्ट्रैक्टिंग 2 from 3 या 3 from 2, तो ऑन सब्ट्रैक्टिंग बस मैं लिख दे रहा हूँ, ऑन सब्ट्रैक्टिंग 3 इक्वेशन थर्ड फ्रॉम 2। ओके, अब ये क्लियर है। ये माइनस माइनस और ये भी माइनस, ये दोनों कैंसिल हो गया, यहाँ -3y आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। और ये हमारा हो जाएगा -45, तो y का वैल्यू कितना, -45 बाई जस्ट अ मिनट, ये छूट जा रहा है थोड़ा सा। तो ये देखिए, ये माइनस माइनस और ये भी माइनस, तो ये दोनों को सॉल्व किया तो -3y इज इक्वल टू -45, और ये y इज इक्वल टू हमारा हो गया कितना, -45 बाई -3 इज इक्वल टू 15। तो ये हमारा y का वैल्यू आ गया। इट मीन्स कि y क्या किसका वैल्यू था, तो ये सन का एज था, तो सन का एज हमारा 15 आ गया। अभी अगर मैं पुट कर दूं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 में ही पुट करता हूँ। 1 इक्वेशंस बहुत सिंपल था, तो यहाँ से हम 2y + x इज इक्वल टू 70 था, तो इसको अगर मैं पुट करूँ तो कितना आ जाएगा, 2 × 15 + x इज इक्वल टू 70, तो x इज इक्वल टू 70 - 30 इज इक्वल टू कितना आ जा रहा है, 40। इट मीन्स ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा उम्र हो गया किसका, ये फादर का एज हो गया, और जो 15 था वो हमारा सन का एज हो गया। आई थिंक आपको इस वीडियो से ये कुछ सीखने को मिला हो, और ये दोनों क्वेश्चंस आपका क्लियर भी हो गया होगा। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिले तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।